फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो चुकी है। ये येलो वाला जो आपको नज़र आ रहा है साइन, ये साइन जो है वो आपका इनपुट का है, और जो ब्लू वाला नज़र आ रहा है वो आउटपुट है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं नुमान अली कुरैशी और आपके सामने दोबारा एक दफ़ा हाजिर हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ। और ये भी प्रोटियस का ट्यूटोरियल है और इसके अंदर हम रेक्टिफायर के बारे में देखेंगे कि रेक्टिफायर किस तरह बनाया जाता है। और मेन जो फीचर इसके अंदर मैं बताने लगा हूँ प्रोटियस के अंदर वो ये है कि एक रेक्टिफायर बनाने के साथ साथ आप इसमें सिग्नल जनरेटर को किस तरह इस्तेमाल करते हैं और साथ ही ऑसिलोस्कोप को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले एक रेक्टिफायर बनाते हैं। रेक्टिफायर बनाने के लिए जो हमें कंपोनेंट दरकार हैं उसमें हमें एक डायोड चाहिए होगा। मैं यूज़ कर लेता हूँ 1N4007। एक रजिस्टर हमें ज़रूरत पड़ेगा और इसके साथ ट्रांसफार्मर। मैं 2 ट्रांसफार्मर रख लेता हूँ, एक सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर और एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर। सबसे पहले मैं एक ट्रांसफार्मर लगाता हूँ, डायोड लगा लेता हूँ। ग्राउंड टर्मिनल लगाना मैं नहीं भूलूंगा। ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट आपके सामने मैंने बना लिया है। अब मैं देखूंगा इसके अंदर सिग्नल जनरेटर जो इनपुट पे लगाने हैं, हमने सिग्नल देना है। एक सिग्नल जनरेटर यहाँ पे लगाऊंगा और इसके साथ ही एक ऑसिलोस्कोप लगा दूंगा ताकि हमें आउटपुट भी अच्छे से। अच्छा, ऑसिलोस्कोप में मैं 2 चैनल यूज़ करूंगा। एक चैनल यूज़ करूंगा कि मैं इनपुट क्या आ रही है और चैनल बी जो यूज़ करूंगा वो ये देखूंगा कि उसकी आउटपुट क्या आ रही है। हमारा सर्किट तकरीबन कंप्लीट है। अब हम इसे रन करते हैं और देखते हैं कि ये क्या रिज़ल्ट देता है हमें। थोड़ी सी मुझे इसको ट्यून करना पड़ेगा मज़ीद, क्योंकि हमारे सामने ये सिग्नल जनरेटर है। सिग्नल जनरेटर में मैं रेंज थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। ये देखें, ये फ्रिक्वेंसी की रेंज मैंने बढ़ा दी है, फ्रिक्वेंसी की रेंज बढ़ाई है और साथ ही इसका लेवल यानी एम्पलीट्यूड भी बढ़ाता हूँ। एम्पलीट्यूड मैंने ये बढ़ा दिया है। अब आपको कुछ शेप जो है वो जानी पहचानी नज़र आ रही होगी। मैंने ये फ्रिक्वेंसी को थोड़ा सा लो कर दिया, यहाँ रख दिया मैंने। ये सही सूटेबल नज़र आ रही है। अब मैं साथ ही ये काम करता हूँ, ये चैनल ए है जो इनपुट है, इसको मैं सेंट्रलाइज करता हूँ, सेंटर में लेके आता हूँ। यहाँ पे ये मैं ले आया सेंटर में। मैं चैनल बी को भी जो है जो आउटपुट है उसको भी सेंटर में लाता हूँ। ये देखें, ये भी मैं सेंटर में ले आया हूँ। देखिए दोनों का सेंटर सेम है, इस लाइन के ऊपर है, ऑलमोस्ट सेम है। ये है। तो अब अगर आप देखें सिग्नल को, तो सिग्नल में ये हाफ वाला जो पोर्शन है ये इसने रेक्टिफाई कर दिया है और जो बाकी जो नेगेटिव हाफ है वो उसने क्रॉस कर दिया। अगर मैं इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा देता हूँ तो आपको और वाज़ेह नज़र आएगा। जो ऊपर वाला पोर्शन है वो तो नज़र आ रहा है आपको ब्लू में, जो नीचे वाला पोर्शन है वो काट दिया है इसने। लेवल में थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने सिग्नल जनरेटर को इस्तेमाल किया। सिग्नल जनरेटर में भी हमने इसकी साइन वेव को यूज़ किया है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वेव फॉर्म चेंज कर लेता हूँ तो आप देखें वेव फॉर्म चेंज करने से भी इसको आपको वो नज़र आएगा कि क्या क्या चेंजिंग यहाँ पे आई है। सही है जी, ये साइन वेव मैंने रख दी यहाँ पे। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने सिग्नल जनरेटर को इस्तेमाल किया। सिग्नल जनरेटर को इस्तेमाल करते हुए इनपुट सिग्नल दिया इसको और इनपुट सिग्नल के साथ मैंने आउटपुट सिग्नल को भी चेक कर लिया एक ऑसिलोस्कोप के ऊपर। अब मैं फुल वेव रेक्टिफायर की बात करूँगा। फुल वेव रेक्टिफायर में ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये भी आपको ऊपर की तरफ ही दिखेगा ब्लू फॉर्म में, क्योंकि ब्लू चैनल 2 का है। देखते हैं अब इसको कि ये फुल वेव रेक्टिफायर में किस तरह काम करेगा। मैं यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर की बजाय, अगर आपको याद हो मैंने शुरू में एक सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर भी उठाया था, वो लगा लेता हूँ। एक डायोड और लगाऊंगा मैं यहाँ।
तो ये है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट के अंदर हमने यहाँ वी साइन जो है वो लगाया है सिग्नल जनरेटर की जगह, और बाकी सर्किट हमारा सेम एज इट इज़ है जैसे कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट बनाया था। इसको रन करते हैं, देखते हैं। ये देखें आपके सामने ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो चुकी है। ये येलो वाला जो आपको नज़र आ रहा है साइन, ये साइन जो है वो आपका इनपुट का है, और जो ब्लू वाला नज़र आ रहा है वो आउटपुट है। तो आउटपुट के ऊपर आप देखें जो ये नीचे वाला सिग्नल है इसको भी ये रेक्टिफाई करके उसने ऊपर लगा दिया है। तो इस तरह से ये रेक्टिफिकेशन हो चुकी है। और हमने ये भी देखा कि ऑसिलोस्कोप के अंदर किस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ऑसिलोस्कोप आपकी बिल्कुल एज इट इज़ काम करती है, जिस तरह की हम ओरिजिनल ऑसिलोस्कोप यूज़ करते हैं उसी तरह के इसके अंदर चीज़ें हैं, वही टाइम डिवीज़न लगे हुए हैं। और ये 4 चैनल की ऑसिलोस्कोप है, साथ ही आपके पास टाइम डिवीज़न भी मौजूद है, और ये वोल्ट डिवीज़न की 4 स्केल लगे हुए हैं। तो उम्मीद है आज का जो है सर्किट आपको पसंद आया होगा, और ऑसिलोस्कोप को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, सिग्नल जनरेटर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको अच्छे तरीके से मालूम हो चुका होगा। तो हम अभी तक अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को बटन को दबाना मत भूलें। हमारे चैनल को लाइक करें और अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे चैनल से मुयस्सर आ सके। तो आज तक के लिए इतना ही, और हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।